इजलास कल से शुरू होने वाला है। सियाहत से जुड़े लोगों को बजट से काफ़ी तवक्कुआत वाबस्ता है। सियाहती मकामात खासकर गुलमर्ग में सियाहत के साथ जुड़े लोगों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के मईशत की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए यह अच्छा बजट होगा और लोगों के मुश्किलात का इजाला इससे किया जाएगा। सभी जो टूरिज्म के साथ जुड़े लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी नज़रें इसी बजट पर मरकूज़ है और ख़ास तौर पर टूरिज्म का हिस्सा इसमें जो होना है उस पर मरकूज़ है। हमारे साथ यहाँ टूरिज्म के साथ जुड़े लोग हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। इन्हें कितनी तवक्कात है, कितनी एक्सपेक्टेशंस है। जी बताइए, अब बजट पेश होगा असेंबली में, कितनी एक्सपेक्टेशंस है? क्योंकि टूरिज्म की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैकबोन जो हमारी मैशियत का है वो टूरिज्म है। आप जुड़े हैं टूरिज्म के साथ, कितनी उम्मीदें रखते हैं उस बजट में? देखिए मुनीर भाई, जो हाल ही में यहाँ पे गवर्नमेंट फ्रेम हुई है, 4 महीने हो चुके हैं, तो उनसे हमें बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है। खासकर बजट, आने वाला बजट जो है, तो मैं स्टेक होल्डर्स की बात कर रहा हूँ, जो टूरिज़म स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल पैकेज होना चाहिए। जितने भी लोग टूरिज़म के साथ जुड़े, चाहे होटल वाले हैं, हाउस बोट वाले, स्नो बाइक वाले, स्कीइंग वाले, स्लेज वाले, पोनी वाले, सो मैं उम्मीद करता हूँ गवर्नमेंट से कि उनके लिए कुछ स्पेशल पैकेज होनी चाहिए टूरिज़म के लिहाज से, अगर देखा जाए। और हम उम्मीद करेंगे गवर्नमेंट पे कि जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लोगों से वादे किए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो वादों पे बराबर उतर जाए। एक्चुअली जो टूरिस्ट, पूरा कश्मीर टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है। 20% लोग हैं जो टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं है। एक्चुअली टूरिस्ट ज़्यादा आए तो यहाँ की बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए। जैसे कि हमारे नौजवान हैं वो टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड हैं, जैसे कि स्नो बाइक वाले, ATV वाले, पोनी वाले, स्लेज वाले, सिकी वाले, सब टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है। पूरा आधा कश्मीर टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है। इसलिए हम गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं कि टूरिस्ट को आप थोड़ा सेफ्टी बढ़ाइए, आप उनको थोड़ा पैकेज उनके लिए बनाइए कि माशाल्लाह। हमें भी बहुत उम्मीद है, बहुत हम भी चाहते हैं कि बजट अच्छा हो, ख़ासकर हमारी टूरिज़म के लिए। आपको मालूम है यहाँ के हालात बहुत थे, टूरिज़म ने बहुत सफ़र किया। ख़ासकर हम गुलमर्ग की बात करें, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस वक्त 20-25 हज़ार लोग काम करते हैं, स्लेज वाले, स्की वाले, ढाबे वाले वगैरह। तो सब लोगों को बहुत सफ़र सब लोगों ने देखा। तो अब हमें उम्मीद है कि शायद ये गवर्नमेंट कुछ अच्छा काम करे और अच्छा बजट लाएं, जिससे हमें भी कुछ फ़ायदा हो। जी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं एक स्लेज पर्सन हूँ। जी बताएं, आप बजट पेश होने वाला है, कितनी एक्सपेक्टेशंस है उस बजट? तो बजट पेश होने वाला है जो कि JNK UT असेंबली का, तो उसमें हमारी उमर सरकार से ये बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं हमारी। जैसा कि इन लोगों ने उमर साहब को चुना है, भेजा है असेंबली में और बहुत सारी उम्मीदें रखी हुई है। तो हमारा सबका काम जो गुलमर्ग में है वो टूरिज़म के साथ मुंसलिक है। तो हम सब लोगों की यही मांग है कि सरकार एक ऐसा बजट लाए जो टूरिज़म रिलेटेड हो और जिसमें सब लोगों को बहुत सारा फ़ायदा पहुंचे। हमारा स्लेज वालों का गंडोला पास रहता है केबल कार का 2nd फेज़ तक, तो पास मतलब अभी कम मिल रहे हैं। सब लोग जो स्लेज लाइसेंस होल्डर हैं उनके लिए पास इश्यूज़ हों। और वैली गाइड से यहाँ पे गुलमर्ग के ही रहने वाले हैं। हम पिछले 4 साल से लड़ रहे हैं। हमने हर किसी का दरवाज़ा खटखटा इन 4 सालों में, बट हमारा कोई नहीं सुनता है। हम हर किसी के पास गए, हम रजिस्टर्ड हैं, क्वालिफाइड यूथ से, हर कोई पढ़ा लिखा है, बट कोई नहीं हमारा सुनता। हम इतने परेशान हैं, सुबह घर से निकलते हैं कुछ कमाने के लिए। जो ही इंशाल्लाह हमें एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी हमारे मसाइल है वो हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमें भी सरकार से ये उम्मीद है कि हमारा मसला अच्छा बजट भी होगा, इंशाल्लाह हमारा मसला भी हल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ के लोग ये उम्मीद रखते हैं कि जो बजट पेश होगा असेंबली में, उन्हें उम्मीद है कि टूरिज़्म जो है, जो हमारी बैकबोन है, और इनका कहना है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है वो टूरिज़्म के लिए होना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला बजट होगा वो सूदमंद होगा, फ़ायदेमंद होगा लोगों के लिए, और जिससे लोगों को यानी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। तो खबरों का सिलसिला